जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ानों का, फिर देखना फिजूल है कद आसमानों का। चलिए गाइस, फिर से एक नई शुरुआत के साथ शुरू करते हैं अंग्रेजी बोलना सीखना। और आज का हमारा स्ट्रक्चर जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। पहले मैं आपको इसका मतलब हिंदी में बताती हूँ एग्जैक्टली इस लाइन का मतलब क्या है। सो गाइज, आपने सुना होगा अक्सर आप लोगों से मिलते हैं एंड डिफरेंट टाइप लोग आपको फेस करने भी पड़ते हैं। बट कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो अपने बातों से मुखर जाते हैं, मतलब अपनी बातों को जो वो बोलते हैं उस पर स्टिक नहीं रहते। जो भी बोलते हैं उनको ऐसा नहीं फील होता कि वो उस चीज़ पर कायम रह पाएंगे। तो जब भी आपको इस सिचुएशन का सामना करना पड़े तो आप इस लाइन का यूज़ कर सकते हो। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकली बात करते हैं। मान लेते हैं कि आपसे किसी ने उधार पैसे मांगे और उसने आपसे प्रॉमिस किया कि वो आपको एक पर्टिकुलर डेट पर, मान लेते हैं कि नेक्स्ट संडे, आपको वो वापस कर देगा। बट सडनली क्या हुआ कि आप संडे भी आ गया और आपने उससे पूछा कि भाई व्हाट अबाउट माय मनी। तो एग्जैक्टली उसका जवाब था कि भाई इस बार अरेंज नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट टाइम दे दूंगा। तो अरेंज होना इज़ अनदर थिंग। अरेंज नहीं हो पाई ये चीज़ उसको आपको पहले बतानी चाहिए थी। बट जब आपने उससे पूछा, मतलब अपने ही पैसों के बारे में उससे जब आपने पूछा, तो उसने बोला कि भाई अरेंज नहीं हो पाई। तो जो उसने आपसे प्रॉमिस किया था संडे में आपके पैसों को वापस करने का, वो पूरा नहीं कर पाया। तो हम बोल देते हैं कि भाई ये अपनी बातों पे कायम नहीं रहता, मतलब जो बोलता है वो कभी नहीं करता, ये अपने वादों का पक्का नहीं है। हम इस तरीके से सेंटेंसेस हिंदी में सुनते हैं और बोलते भी हैं कि वो भाई वादों पे कायम नहीं रहता, जो भी वो प्रॉमिस करता है वो तोड़ देता है। तो हम बोलेंगे ही इज़ नॉट, इसके आगे लगा देंगे हम नॉट। ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। सो गाइस, जैसा कि हर चीज़ की दो साइड्स होती हैं, बट अगर हम दूसरी साइड में देखेंगे, हम इस तरीके के लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं जो अपने वादों के पक्के होते हैं। अगर वो बोल देते हैं कि भाई ये काम शाम को हो जाएगा, तो एट एनी कॉस्ट, चाहे उसमें उनका कितना भी नुकसान हो रहा हो, वो अपने काम को कर देते हैं, वो आपके काम को कर देते हैं, वो अपने प्रॉमिस को रखते हैं। तो अगर हमें उस तरीके के लोगों को बोलना है कि भाई ये अपने वादों पे कायम रहता है, तो बोलेंगे ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। सो गाइज, अगर आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो पॉलिटिक्स में अक्सर आपको इस तरीके से सेंटेंसेस को सुनने को मिलेगा। पॉलिटिशियंस होते हैं, वो बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं वोटिंग से पहले, इलेक्शन से पहले। दे आस्क यू, वो स्पेसिफिकली आपके घर भी आते होंगे, हो सकता हो आपको स्पेशल सर्विसेज भी देते हो, एंड दे आस्क फॉर द वोट। बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं, बट सर्कमस्टांसेस की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉलिटिशियंस उन वादों को निभा पाते हैं एंड बहुत सारे लोग नहीं निभा पाते। तो हम इस तरीके से सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, और हमें बोलना है कि वो अपने वादों का पक्का नहीं है, तो बोलेंगे ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। सो गाइज, इस तरीके से आपको फैमिली में भी लोग देखने को मिलेंगे जो आपसे प्रॉमिस कर देते हैं कि शाम को मैं शॉपिंग पे ले जाऊंगा, बट जब शाम होती है तो हमें एक रीज़न मिल जाता है कि भाई आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं नहीं ले जा सकता। जी हाँ गाइज, आप सोच रहे होंगे कि आप उन लोगों की बात कर रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली जो वो कैटेगरी आती है वो हस्बैंड्स की आती है। तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हमसे सुबह को प्रॉमिसेस हो जाते हैं कि भाई शाम को शॉपिंग पे चलेंगे, डिनर पे चलेंगे, पार्टी में चलेंगे, बट शाम को जब वापस ऑफिस से वापस घर आते हैं तो रीज़न मिल जाता है आई एम सो टायर्ड, आई कैन नॉट गो टुडे। तो उन्हें हम बोल सकते हैं दे आर नॉट मैन ऑफ देयर वर्ड्स। ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। आप इस तरीके से सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हो कि भाई आप अपने वादों पे कायम नहीं रहते, आप अपने प्रॉमिसेस को कायम नहीं रखते। तो इस तरीके से आप अपने माइंड में इस सेंटेंस को बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और समय आने पर बोल सकते हैं। जी हाँ गाइज़, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके माइंड में चल रहा होगा कि मैम यहाँ पे तो हमने मैन की बात की है,
अभी यही रूल अप्लाई हो किसी लेडी पे या किसी फीमेल पर देन, तो गाइस उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। आप उसका रूल बदल देंगे, आप लिख देंगे शी इज अ वुमन ऑफ हर वर्ड्स। सो गाइज आप इसमें देख सकते हैं कुछ चीज़ें मैंने चेंज की हैं। हालांकि ये जो सेंटेंस है ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रहा होगा आपको, बट जैसा कि हम लड़की की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं, तो हमने ही की जगह किया शी, एंड मैन की जगह कर दिया वुमन, एंड हिज की जगह कर दिया हमने हर। तो क्योंकि ये जो रूल हमारा अप्लाई हो रहा है अभी एक फ़ीमेल पे हो रहा है, तो गाइज इसका आपको ध्यान रखना है कि मेल के लिए आपको कौन सा रूल रखना है एंड फीमेल के लिए कौन सा रूल रखना है। तो आप बोल सकते हैं शी इज़ नॉट अ वुमन ऑफ हर वर्ड्स। जैसा कि जेंट्स प्रोमिसेस करते हैं उसी तरीके से लेडीज़ भी हमसे प्रोमिसेस करती हैं कि भाई शाम को हम छोले भटूरे बनाएंगे, बट सुबह से शाम तक हस्बैंड जो होता है वो अपने ऑफिस में कलीग से, फ्रेंड से बात करता है और शाम को मूड बना के आता है कि आज तो छोले भटूरे खाने को मिल ही जाएंगे, बट टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जब इफ़ द मैन्स कैन नॉट कीप द प्रोमिसेस, तो हाउ द वुमन कैन कीप द प्रोमिसेस। तो जब वो घर पे आते हैं और वो देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि आज क्या बना है, और वो अपना मन बना के आ रहे होते हैं कि भाई आज तो छोले भटूरे खाने को मिलेंगे, और जब वो घर में एंट्री लेते हैं तो वो पूछते हैं हाँ जी क्या बनाया है, तो जवाब में पता है क्या आता है, दाल चावल। पता है क्यों? क्योंकि कल आप मुझे पार्टी में नहीं ले गए, आप डाइनिंग पे नहीं ले गए, आप मुझे शॉपिंग कराने नहीं लेके गए। तो इसी तरीके से आप उनसे बोल सकते हैं यू आर नॉट अ वुमन ऑफ योर वर्ड। तो गाइज मैं आपको एक रूल और यहाँ पे सिखा रही हूँ। जी, तो गाइज आप बोल सकते हैं जब आप जस्ट सामने, मान लेते हैं दो लोग खड़े हैं, आप ये जो सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं वो जस्ट आपने सामने वाले के लिए कर रहे हो, वो आपके सामने खड़ा है। मतलब अगर आप किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तब तो ठीक है, आप ही लगा सकते हो, किसी थर्ड लेडी की बात कर रहे हो तो आप शी लगा सकते हो, बट कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके सामने खड़ा है और आपको उससे कहना है अरे तुम तो अपने प्रॉमिस के पक्के ही नहीं हो, तो आप बोलेंगे यू आर नॉट अ वुमन ऑफ योर वर्ड्स। यू आर नॉट अ वुमन ऑफ योर वर्ड्स। तुमने बोला था छोले भटूरे बनाने के लिए, यू डिड नॉट प्रिपेयर दैट। इसी तरीके से जो भी पर्सन आपके सामने खड़ा हो और आपको उसको बोलना है कि भाई तुम अपना वादा कायम नहीं रखते, तो आप बोलेंगे यू आर नॉट अ मैन ऑफ योर वर्ड, यू आर नॉट अ वुमन ऑफ योर वर्ड। आप किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे, जैसा कि आप मुझसे बात कर रहे हैं अपने भाई की, आप मुझसे बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी की, तो आप बोलेंगे ही या शी। अगर मेल है तो ही वाला रूल अप्लाई करेंगे, और शी वाला रूल है तो मतलब लेडी है तो आप शी वाला रूल अप्लाई करेंगे। और अगर आप मुझसे ही कहेंगे तो आप बोलेंगे यू आर नॉट अ वुमन ऑफ योर वर्ड्स। बट इसके अलावा हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अपनी बात पे कायम रहते हैं और हमें उनको कॉम्प्लीमेंट देना होता है, तो आप बोल सकते हैं यू आर द वुमन ऑफ योर वर्ड्स। आपने बोला था, मैम प्रॉमिस किया था कि आप हमें फ्री इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे, आप उसकी ट्रेनिंग देंगे, तो यू आर द वुमन ऑफ योर वर्ड्स। आप इस तरीके से सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हो। जैसा कि गाइज मैंने आपको बताया है, एक सेंटेंस, एक वर्ड अपने आप में बहुत सारे मतलब रखते हैं, उसी तरीके से ये जो सेंटेंस है अपने आप में बहुत सारे मतलब रखते हैं। अगर आप बोलेंगे यू आर नॉट अ मैन ऑफ योर वर्ड्स, तो आप किसी को बोल रहे हैं कि भाई तुम अपनी बातों पे कायम नहीं रहे। आप बोलेंगे यू आर द मैन ऑफ योर वर्ड्स, यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड्स, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। अरे भाई तुम तो बातों के बहुत पक्के हो, अगर आपने बोला है कल 10 बजे आना है तो आप तो आ गए ऑफिस में, तो यू आर द मैन ऑफ योर वर्ड्स। तो इस तरीके से इनके सेंटेंसेस के मतलब भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, बट अभी जो हमने सीखा है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले मतलब सीखे हैं। सो आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कोई भी कन्फ्यूज़न है यू कैन टाइप इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिस्पॉन्ड यू एंड वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।
I have to say goodbye to you as usual. Have a nice day. Thank you so much.